वक्त पंजाब लाहौर क्या हो रहा है, वहां पे क्या माहौल है। मेरे साथ सीनियर तज्जिया कार सलीम बुखारी साहब लाहौर से टेलीफोन लाइन पे। सलीम बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम बुखारी साहब, ये क्या बादशाहत का खात्मा हो गया है पंजाब में? लाहौर में एक बादशाहत का और नया दरबार लग गया है, क्या है इस वक्त पंजाब का माहौल? देखिए, पंजाब का माहौल जिस तरह से मैं देखता हूँ वो ये कि ये दूसरी दफा पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की तरफ से पंजाब पर यलगार की गई है। जब पहले यलगार की गई थी तो यहाँ पर एक मुंतखब सूबाई हुकूमत का तख्ता उलट के यहाँ गवर्नर राज लगा दिया गया था और सलमान तासीर जैसे बंदे के हाथ में सब कुछ दे दिया गया था जिसे उनके सियासी मुखालिफिन सदर जरदारी का ले पालक बेटा और वली अहद भी कहते हैं। जहां तक उनके दौरे का ताल्लुक है उसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि ये एहसास अब शदीद हो चला है पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के दिल में कि पार्टी का जो जियाला कारकुन है वो बेहिस होकर फिर घर बैठ गया है। ये उसी तरह की सूरत हाल है जिसका 1993 में मुजाहरा हुआ था, जब पंजाब जिसे आज उसकी लीडरशिप अपना कला कह रहे हैं वहां से पीपल्स पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी। दूसरी तरफ आप देखें तो जरदारी साहब एक दरबार लगाने की बात कर रहे हैं गवर्नर हाउस में, जो मैं समझता हूँ एक मतवाजी हुकूमत कायम करने का इंदिया है। सलीम बुखारी साहब, ये बताएं कि ये जितने फंक्शंस हो रहे हैं, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह हो रही हैं, मुलाकातें, ये सारा गवर्नर हाउस के अंदर ही हो रहा है सारा कुछ? अभी तक तो तमाम तर एक्टिविटी जब से जरदारी साहब तशरीफ लाए हैं वो सभी गवर्नर हाउस में लगाए बड़े वसीओ अरीज टेंट्स के नीचे हो रही है। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि अवामी सतह पर शिरकत कितनी बड़ी और कितनी लार्जर स्केल पर हो। इसका एनआरओ से भी कोई, एनआरओ की जो डिटेल जजमेंट आने वाली है उससे भी इसका कोई ताल्लुक है जो निकले बाहर? बहुत बड़ा ताल्लुक है। देखिए, आज एक और हमाकत की है इस रजीम ने, यानी अभी मुख्तलिफ फैसला आया है और तफसीली फैसला भी नहीं आया और वफाकी हुकूमत जो जिसने एनआरओ का न सिर्फ ये कि डिफेंस नहीं किया बल्कि उसमें शिरकत ही नहीं की, उसको ये आईनी तौर पर हक ही नहीं पहुंचता कि वो अपील करे उसके खिलाफ। आज वफाकी हुकूमत की तरफ से अपील दायर कर दी गई है मुख्तलिफ फैसले पर। अच्छा, ये बताइए सलीम बुखारी साहब, दो तीन जुमले में नहीं समझ सका मुझे जरा। आज उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ज़हीन हूँ और मैं चोरों को देख रहा हूँ, चोर मुझे नजर आ रहे हैं। अब ये बात किसको देख के कही उन्होंने? क्योंकि वो तो अपने ही लोगों में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैं चोरों को देख रहा हूँ। देखिए, ये कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो कुछ कम्युनिटीज को नजर आती हैं। अब चोरी और चोर देखने के हवाले से अगर आप बात करेंगे, जिसने भी मुल्क का पैसा लूटा है, जिसने भी मुल्क के खजाने पर नकब लगाई है वो चोर है। अब किस चोर को कौन नजर आ रहा है इसके बारे में मेरे ख्याल से मैं इस वक्त ना ही कुछ कहूँ तो बेहतर है, लेकिन अब अवाम सियाने हैं, लोगों को समझ आती हैं ये सारी बातें कि कोई भी उनके साथ हुड़दंग नहीं कर सकता। अब सलीम बुखारी साहब, आखिरी सवाल, अगर यानी क्या तासुर क्या मिल रहा है इस वक्त के पूरा मुल्क 18 करोड़ अवाम एनआरओ के पीछे खड़े हैं और मुल्क हिल जाएगा पूरा अगर कोई फैसला आ गया कि $60 मिलियन वापस लाओ, यानी इस किस्म का तासुर बिल्ड कर रहे हैं, साजिशें नादीदा यूट पटांग बातें जो हो रही हैं, ये क्या मतलब, इसको कैसे देख रहे हैं आप लाहौर में बैठ के इस वक्त? मुझे दो खदशात है। एक मुझे खदशा ये है कि एनआरओ के खंजर से बचने के लिए ये पीपल्स पार्टी कहीं अदारों के तसादुम का बायस न बने। इनकी हाई सतह के जलसों में और पार्टी के जलसों में जिस अंदाज से तज़हीक अंगेज गुफ्तगू की जा रही है अदलिया के जजों और फौज के जनरलों के बारे में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बयानात छपे हुए हैं इनके लीडर्स के, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि अदारे बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। जितनी प्रोवोकेशन फौज के हवाले से की गई, जितनी प्रोवोकेशन इस नई अदलिया के वापस आने के बाद की गई, उनकी तरफ से कोई इमीडिएट रिएक्शन नहीं है। वो नाप तोल के वो भी कदम रख रहे हैं और लेकिन अगर ये बात एक हद से आगे बढ़ी तो फिर अदारे ऑटोमेटिकली एक्शन में आएंगे। फिर उसका नुकसान मुल्क को होगा या आवाम को होगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो बायस बनेंगे उनके लिए भी पाकिस्तान में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं होगी। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इन आपसे बात होती रहेगी। ख़वातीन हज़रात, इफ्तिखार आरिफ के चंद अशार पे आज की नशिस्त का अख्तिताम के मुकद्दर हो चुका है बेदरो दीवार रहना, मुकद्दर हो चुका है बेदरो दीवार रहना, कहीं तय पा रहा है शहर का मस्मार रहना। नमूद ख्वाब और इंदहाम ख्वाब के बीच कयामत मरला है दिल का नाहमवार रहना।
یہ دشواری تو آسانی کا خمیازہ ہے ورنہ یہ دشواری تو آسانی کا خمیازہ ہے ورنہ بہت ہی سہل تھا ہم کو بہت دشوار رہنا. اور تماشا کرنے والے آ رہے ہیں جوک در جوک. تماشا کرنے والے آ رہے ہیں جوک در جوک. گروہ پاب جولاں رقص کو تیار رہنا. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور میں آ گئے تھے آپ دربار لواں گا اس دربار سے ورکران بلاواں گا منسٹران اتنے بٹھاواں گا پھر وہ بعد فیصلے ہون گے. ہر فیصلہ جڑا ہے وہ اتنے ہی آ کے کراں گا. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگ تماشا کرنے والے خمیازہ ہے اور ان دہا میں خدر ہو چکے. بخاری صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ ان دفعہ سے بات ہوتے رہی کہ خواتین و حضرات افتخار عارف کے چند اشعار پہ آج کی نشست کا اختتام کے. مقدر ہو چکا ہے بے در و دیوار رہنا. مقدر ہو چکا ہے بے در و دیوار رہنا. کہیں طے پا رہا ہے شہر کا مسمار رہنا. نمود خواب اور ان دہا میں خواب کے بیچ قیامت مرحلہ ہے دل کا ناہموار رہنا. یہ دشواری تو آسانی کا خمیازہ ہے ورنہ یہ دشواری تو آسانی کا خمیازہ ہے ورنہ بہت ہی سہل تھا ہم کو بہت دشوار رہنا. اور تماشا کرنے والے آ رہے ہیں جوک در جوک. تماشا کرنے والے آ رہے ہیں جوک در جوک. گروہ پاب جولاں رقص کو تیار رہنا. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور میں آ گئے تھے آپ دربار لواں گا اس دربار سے ورکران بلاواں گا منسٹران اتنے بٹھاواں گا پھر وہ بعد فیصلے ہون گے. ہر فیصلہ جڑا ہے وہ اتنے ہی آ کے کراں گا.